हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम बताएंगे व्हाट इज़ द एलिमेंट्री स्टेप्स एंड एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। तो पहले हम टॉपिक का नाम लिखते हैं, दैट इज़ एलिमेंट्री स्टेप्स, एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती है। देखिए भाई, जो आप केमिकल रिएक्शन देखते हैं, नॉट एवरी रिएक्शन टेक इन दी वन स्टेप, यानी ऐसी कोई रिएक्शन, बहुत कम रिएक्शंस हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती हैं। बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं दैट आर डन इन दी मोर देन वन, जो कंप्लीट होती है मोर देन वन स्टेप्स में। तो जो एक ही स्टेप में हो जाती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री स्टेप्स। तो हम कहते हैं द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ओनली वन स्टेप, है ना, इस कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन, और उसके स्टेप को एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई द रिएक्शन, वो रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाती है, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ओनली वन स्टेप, जो एक ही स्टेप में हो जाती है, यानी कि बहुत ही सिंपल स्टेप में, एक ही सिंपल स्टेप में, आर कॉल्ड, क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या कहलाती हैं बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल इसका, जो एक ही स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, बताओ इसका एग्जाम्पल क्या होगा। हम कह देंगे भाई देखो, अगर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपकी रिएक्शन करती है ओजोन से, यानी कि O3 से, देन इट बिकम NO2 एंड O2। ये एकदम एक ही स्टेप में रिएक्शन हो गई, इसमें कुछ सेकेंड स्टेप की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो नॉट टेक इन वन स्टेप, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जिनके पास जो रिएक्शन एक स्टेप में पूरी नहीं हो पाती, मतलब वे दे कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप्स। तो हम कहते हैं द रिएक्शंस दैट कंप्लीट in more than one steps, in more than one step are called complex reaction, are called complex reaction। तो इनमें एक से ज़्यादा क्या होंगे, एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे। there are more than one elementary steps इन दैम, इनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्री स्टेप होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें जो है एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल लेने लगे हम, तो हम कहेंगे भाई देखो NO2 के आपने दो मॉलिक्यूल लिए, वो NO2 के दो मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं, एक तो NO3, यानी एक N के साथ इसका एक ऑक्सीजन आ गया, प्लस एक आपने नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना दिया, यानी आपके पास NO2 था, उससे NO3 और NO बन गया, यानी ये दो मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन के एक एक के पास चला गया, एक के पास एक ही रह गया। अब ये जो NO3 है, ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है, एंड इट फॉर्म NO2 अगेन प्लस CO2। ठीक, तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो आप कहोगे भाई देखो NO2 जो है वो रिएक्शन करता है किससे, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड से, और वो बनाता है क्या, NO प्लस CO2। इसका मतलब क्या हुआ, NO3 जो बीच में बना था वो हमने फाइनल रिएक्शन में लिखा ही नहीं, बट इस रिएक्शन से आप क्या समझोगे भाई, NO2 ने और CO ने रिएक्शन करा और NO प्लस CO2 बना दिया।
जबकि ऐसा नहीं है, जबकि एक्चुअल में हुआ क्या है कि NO2 ने पहले NO2 से रिएक्शन करा, पहले NO3 प्लस NO बनाया, फिर NO3 ने CO से रिएक्शन करा, फिर वहाँ से NO2 और CO2 बना। तो इसका मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो गई और इसमें एक मॉलिक्यूल है जो फाइनल रिएक्शन में नहीं लिखा गया मगर वो बीच में बना था, वो था कौन? NO3। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड NO3 इज कॉल्ड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो फर्स्ट स्टेप में बना था बट इट इज़ नॉट फाइनली रिटन इन द नेट रिएक्शन, दैट इज़ कॉल्ड इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आई? अब चलते हैं आगे। थैंक यू। नोट करना हो तो ऐसा नोट कर सकते हैं आप, ये है पहले, देन वीडियो को स्टॉप कर लेना, फिर ये लिख लेना।